वार्ड पार्षद के घर के करीब ये उनके पड़ोसी हैं, वही मोहल्ला है। ये वार्ड नंबर 7 का रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। कुछ महिलाएं बैठी हैं, महिलाएं बताएंगी कि वार्ड पार्षद जो हैं वो कैसा काम किए हैं, क्या वार्ड नंबर 7 में विकास हुआ है कि विकास बाकी है, दोबारा वोट देंगे कि नहीं देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दीदी आप ये कौन सा वार्ड है? 7 नंबर है। हाँ, तो आप यहाँ वार्ड पार्षद के काम से खुश हैं? हाँ, हम लोग तो खुश हैं। क्या नाम है उनका? विनोद बघेल। अच्छा, क्या खास काम किए हैं वो? तो बहुत पानी की बहुत दिक्कत था, पानी तो इधर दे दिए हैं सब। पानी का बहुत दिक्कत था। हाँ, बारी बारी से पूछेंगे। तो पानी की उन्होंने व्यवस्था हाँ बहुत किए हैं पानी का। तो घर पे यहाँ पे पानी सबको मिल जा रहा है? हाँ मिल जा रहा है। हम लोग तो तसला ले लेके जा रहे थे रोड पर। तसला ले लेके जा रहे थे? हाँ। फोकस कीजिए। तो घर की महिलाओं को, बहुओं को, बेटियों को बहुत दिक्कत होती थी। तसला बोल रही है सिर पे लेकर के बर्तन जाती थी। कहाँ से पानी लेने जाती थी? हम लोग तो नागवा तरफ, नदी तरफ से लाते थे, मगर अभी तो बहुत अच्छा हो गया इधर। उतनी दूर से? हाँ, हम लाते थे उधर से, मगर अभी तो बहुत अच्छा वार्ड पार्षद कर दिया है। घर पे आपको पानी मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। तो आप खुश हैं? अभी तो खुश हैं, बहुत खुश हैं। इन्हीं को चुनेंगी? तो हम लोग तो इन्हीं को चुनेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद। आप और बात करते हैं। हाँ दीदी आप बतलाइए कि क्या आप लोग वार्ड नंबर 7 के निवासी हैं? हाँ हम लोग 7 के निवासी हैं। हाँ थोड़ा जोर से बोलिए। 7 के निवासी हैं? हाँ। तो आप लोग वार्ड में आपका विकास हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या क्या विकास हुआ है? ये तो पानी की दिक्कत है कि नदी में जाते हैं, बराटर लेके, बाल्टी लेके, कतार पे लेते आते थे, अब पाइप से चढ़ाते ऊपर। इतनी समस्या थी पानी की? हाँ बहुत समस्या। तो अब पानी आ रहा है घर पे, जरा इनका भी दिखाइए। बाल्टी से इस वक्त पानी भर भी रही है। तो आप लोग दोबारा चुनेंगे इन विनोद जी को? हाँ इनके वोट देंगे। इनका वोट देंगे? कैमरा का फोकस कीजिए, बड़ी खुश होकर के बोल रही है इनका वोट देंगे। तो पानी मिल जा रहा है, पहले सिर पे बाल्टी, क्या तरफ नागवा तरफ हम लोग जाते हैं पानी ले। हाँ अब नहीं जाते हैं। तो पानी मिलने की खुशी है। हाँ, और साफ सफाई इधर अच्छा लगता है? बढ़िया। झाड़ू दिन भर में 4 झाड़ू लगता है। दिन भर में 4 बार झाड़ू? चलिए 4 बार झाड़ू लगता है। बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। चलिए ये बहुत जोर जोर से बोल रही हैं, दूसरी महिलाओं को बोलने नहीं दे रही हैं। रुकिए अभी आपके पास आ रहे हैं। चलिए आप बतलाइए कि आप खुश हैं वार्ड पार्षद? हम खुश है कि हम अपन वार्ड पार्षद के देंगे। अच्छा हाँ। क्या काम किया है वार्ड पार्षद? वार्ड पार्षद हमारे पानी देतवा, भूखा या घायल खाइल पियल, पानी पत्थर कमर सब कुछ देते हमारे। तो दोबारा इन्हीं को वोट देंगी? हाँ। क्या नाम है आपके वार्ड पार्षद का? हमारा विनोद जी नाम है। विनोद जी नाम है, बहुत खुश है। कौन सा वार्ड है ये? 7 वार्ड। तो आप आशीर्वाद देती हैं? हाँ हाँ बहुत आशीर्वाद देंगे। चलिए बहुत धन्यवाद। हाँ। चलिए आप इधर आते हैं। हाँ दीदी आप कौन से वार्ड में हैं? 7 वार्ड। तो यहाँ क्या कुछ समस्या है? यहाँ नहीं कुछ समस्या नहीं, यहाँ सब चीज हम लोग को ठीक मिल रहा है। हाँ। सफाई वगैरह भी सब चीज। बाकी 20 वार्ड से जो है अबर बार जो हुआ डांडरो नदी में, उसके लिए हम नाराज हैं। इतना बुझा रहा है कि धड़कन हम लोग को इतना हर जहाँ राजनीतिक हो रहा है। काहे कि इतना गंगा जी का आरती हो रहा था, शांत चित्त से आदमी को वहाँ पर आरती होना चाहिए था। सबको एकदम शांत चित्त करके आरती। इतना बाप रे साउंड बॉक्स, चारों तरफ से आवाज, कुछ हम लोग को पता नहीं चला कि कहाँ क्या चीज हुआ। अच्छा ये दीदी जो शिकायत कर रही हैं, ये गढ़वा में जो दानरो नदी या दूसरे नदी घाट पे, छठ घाट पे लग रहा था ना कि आदमी को हार्ट फेल हो जाएगा, इतना साउंड नहीं। बहुत तेज म्यूजिक था और इससे बहुत छठ व्रती परेशान हुए हैं। ये अलग से समस्या लेके आ रही हैं। तो क्या परेशानी हुई थी आपको छठ घाट पे? अरे बहुत तरह की परेशानी, तबीयत खराब हो जा रहा था वहाँ पर। बहुत तरह आदमी को इतना आवाज से तबीयत खराब हो जा रहा था। एकदम साउंड था, ना गंगा आरती का पता चल रहा था, ना किसी और चीज का पता चल रहा था कि कहाँ कुछ हो रहा है। कैमरे में देख के बोलिए। हाँ कमरे में चाहे रहती में बोल रहा, आवाज जा रहा है ना। अच्छा ठीक है। हाँ। तो फिलहाल इनकी एक अलग समस्या है, ये परेशान हुई है और बहुत सारे लोग परेशान हुए थे क्योंकि पार्षद से सब चीज तो हम लोग। हाँ ये गढ़वा के 20 वार्ड के पार्षद से एक मांग रख रही है कि छठ व्रत में। हाँ बहुत माने गलत हुआ था इन साल। इतना साउंड बॉक्स था ना, इतना होना नहीं चाहिए था। अरे हर चीज त्योहार मनाया जाता है, आदमी को तो थोड़ा ऐसी करके शांति पूर्वक से।
शांति पूर्वक से आध्यात्मिक और पवित्रता से त्योहार मनता है, लेकिन इस बार म्यूजिक बहुत लाउड था, तेज था, लोग अपनों को ढूंढ नहीं पा रहे थे, मोबाइल पर एक दूसरे से बात नहीं कर सक रहे थे। और जैसा इन्होंने बताया तबीयत खराब हो रही थी बच्चों की, बुजुर्गों की, हृदय में बहुत तेज लग रहा था वो म्यूजिक। तो ये 20 वार्ड के अध्यक्ष शिकायत कर रही हैं कि अगली बार ऐसा न हो, इतना तेज म्यूजिक ना रहे। चलिए ये तो अलग मामला है, फिलहाल हम लोग आपकी बात को भी इसमें दिखाएंगे। तो हम लोग वार्ड पार्षद के बारे में बात कर रहे थे, तो आप लोग को पानी मिल गया जैसा बता रही थी महिलाएं? हाँ, सब चीज का यहाँ है व्यवस्था सब हाँ, ठीक है? सर सफाई सब, हाँ सर सफाई भी। तो दोबारा वोट देंगे इन्हीं को? हाँ दिया जाएगा, इन्हीं को वोट दिया जाएगा। चलिए हमारे वार्ड में है बता के देवे जाए। चलिए ये तो दादी जी तो बहुत दमदार है, ये तो विनोद जी को दोबारा पार्षद बना के रखेंगी। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं कि वार्ड पार्षद जी से भी हम लोग मुलाकात करके और उनका भी पक्ष जानना चाहेंगे। तो कौन है आपके वार्ड पार्षद? मेरा वार्ड पार्षद है विनोद जी। विनोद जी? विनोद जी बघेल नाम है उनका, शुभ नाम है विनोद जी बघेल। अच्छा। लेकिन उनको हम लोग प्यार से करीमन जी बोलते हैं। प्यार से करीमन जी बोलते हैं। तो ये बतलाइए कि आप उनके काम से खुश हैं? बिल्कुल खुश है। क्या काम किए हैं वो? हम लोग को पूरा काम, हम लोग को जो भी काम आता है पहले वार्ड में पहला चीज आता है हम लोग के, पहला आ जाता है पहला सारा काम? सारा काम। तो आप लोग खुश हैं? हम लोग खुश हैं। तो क्या दोबारा उन्हीं को वोट देंगे? देवे करेंगे। चलिए यहाँ तो बोल रहे हैं कि दोबारा उन्हीं को वोट देंगे, लेकिन एक बार कैमरा पैन कीजिएगा, वार्ड नंबर 7 में खड़े देखिए। वार्ड नंबर 7 में जो बंदे हैं ना, इसको बनावट के लिए डाला जा रहा है। बनावट के लिए डाला जा रहा है, लेकिन यह तो कचरा जैसा लग रहा है। कचरा के लिए है, लेकिन बाद में जिसे भी मशीन से भरा जाता है। देखिए वहाँ तक था, वहाँ उधर देख रहे हैं ना, वहाँ वीर कुंवर तक मत है। तो आप इसको समझ रहे हैं कि कचरा सही है? अब मान लीजिए मिट्टी नहीं है हम लोग के पास, तो जो भी आ रहा है कचरा डाल भरावट के लिए। अच्छा। मिट्टी हो जाए। तो यहाँ पे सड़क, बिजली, पानी ऐसी कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है। सब आप लोग खुश हैं? सब खुश हैं। दोबारा उन्हीं को वोट देंगे? देवे करेंगे। चलिए वार्ड नंबर 7 में विनोद जी को अच्छे नंबर मिले, तो 10 में से कितना नंबर देंगे उनको? 10 में से 10 नंबर देंगे, 9 नंबर क्या देंगे? उधर देख के बोलिए। 10 में से 10 देंगे, 9 नंबर नहीं देंगे। तो ये वार्ड नंबर 7 में विनोद जी को 10 में से 10 दे रहे हैं, काहे 10 में से 10 देंगे? इसलिए हम लोग हम लोग को पहले काम जो भी पहले आता है, जो योजना पास होती है पहले हम लोग के पास काम होता है, उसके बाद उनको काम होता है। अच्छा। हाँ, तो गढ़वा में सबसे पहले काम वार्ड नंबर 7 में हो जाता है, सारी योजनाओं का लाभ मिल जाता है। पहले दौड़ते हैं। हाँ। दौड़ते हैं, उनके पास जाना आना रहता है। हाँ। नगर पालिका से काम करता है। हाँ। पहले जो भी फंड आता है इनको बस दौड़ते हैं तो इनको काम मिलता है, तो हम लोग काम सौंप देते हैं, काम हो जाता है। तो आप लोग से मिलते हैं, आपकी समस्याएं सुनते हैं? समस्या सुनते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका झारखंड वार्ता से बात करने के लिए। प्रसाद जी के घर पे हम आए हुए हैं और ये वार्ड नंबर 7 है, वार्ड पार्षद है। आपने देखा कि जनता जो है इनके काम से खुश है और दोबारा इन्हें ही चुनना चाहती हैं। तो एक बार हम आपको रूबरू कराते हैं। ये विनोद प्रसाद जी हैं, वार्ड नंबर 7 के पार्षद। बहुत स्वागत है सर आपका झारखंड वार्ता पर। स्वागत है आपका मैम, धन्यवाद जो आप हमारी वार्ड नंबर 7 की जनता से रूबरू कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं। और मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप मेरे कार्य के बारे में जानना पसंद की, मेरे वार्ड के। देखिए हम पहले जनता से सर बात करते आ रहे हैं और जनता जो है आपके काम से खुश है। जैसे भी महिलाएं बोल रही थी कि पानी नगवा से लाना पड़ा था, सिर पे ढो करके हम लोग पानी लाते थे, तो पानी की व्यवस्था करा दी। एक बात जनता ने कही है कि 4 बार झाड़ू लगता है, सफाई हो गया, पानी हो गया। तो आपको जनता इतना प्यार क्यों दे रही है? क्या ये सच्चाई है या आपने सिखा के रखा है? अब जनता जनार्दन स्वयं मालिक होती है, सिखाने पढ़ाने से कोई किसी का नहीं होता, कार्य से पूर्ण होते हैं, कार्य से खुश होते हैं जनता। जैसे कि हमने बताया 2013 से पहली चुनाव वार्ड पार्षद से हमने आए, मेरी वाइफ थी आरती देवी, उन्होंने विजय प्राप्त की। तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि जनता के सेवा में ही मेवा है। तो हमने बीच में ऐसा कार्य करना शुरू किया कि उसका फल हमें मिला कि दूसरा चुनाव 2008 में हुआ तो इतना भरपूर आशीर्वाद और वोट से हमें जीता है कि जो झारखंड में हमें नहीं लगता है कि 800-850 वोट मिला हुआ कोई एक भी वार्ड पार्षद को। 950 पोलिंग होता है, 850 हम ही को मिल जाता है। तो इस जनता जनार्दन का मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं दिल से धन्यवाद उनको देता हूँ। और मुझे कोई ऐसा बिजनेस भी नहीं है, हमें रुचि मिलता है नहीं लोग के जनता की सेवा करने में ही, या दुख हो या सुख हो या क्या हो। अब 10 साल के तजुर्बा में हमें लगता है कि जैसे 10 साल के तजुर्बा में कि हर चीज़ का अनुभव मुझे हो गया है कि कैसे काम लाना है, कैसे कार्य करना है, कैसे सफाई करवाना है, कैसे मतलब योजना के सेक्शन कराना है, बोर्ड में कैसे पारित कराना है। तो उस सारे चीज़ का अनुभव है मुझे। तो उसी आधार पर हमने
कार्यपालक से, युवा अपना से, अध्यक्ष मैम से, उपाध्यक्ष से, और जाते हमेशा है वहाँ पर मीटिंग करते हैं और हमेशा मांग करते हैं हमेशा कार्य के लिए, जैसे हर कुछ हो योजना, जैसे हम प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तो ऐसा व्यक्ति को हमने जिसका कागज पत्र अप टू डेट नहीं था, तो उन लोग के हम अपने से दौड़ के अंचल से, जिला से, कचहरी से कागज उन लोग का अप टू डेट करवाए। वैसा गरीब व्यक्ति को हमने आवास देने का कार्य किया, जिस व्यक्ति के राशन कार्ड नहीं वैसा लोग के राशन कार्ड बनवाने का कार्य किया, जो गरीब वृद्धा है, जो मतलब अपने तरफ से सभी सरकारी योजनाओं को अपने लाभ दिलाया अपनी जनता को। और हम अभी आप एक स्थानीय जनता एक पूछ रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा कि 10 में से आप विनोद जी को कितना नंबर देंगे, तो उनका ही जवाब था 9 काहे देंगे, हम 10 में 10 देंगे। तो ऐसा आप मानते हैं कि अगली बार भी आप ही जीत के आ रहे हैं? हमें तो आशा है जनता के, ये तो है जब आप घूमी मेरे वार्ड में तो आपको ही महसूस होगा कि हम दूसरा बार या तीसरा बार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हमें तो रिन्यूअल करना है, हैट्रिक भी लगाना है, और यही उम्मीद से हम इतना कार्य करते हैं। जो कि पानी की समस्या भी है मेरे वार्ड में, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लाइट के भी कमी नहीं है। रही बात की सफाई के, तो सफाई भी जितना बनता उतना हम खुद से ज़्यादा महसूस करते, घूम के डोर टू डोर कराते हैं। और सौभाग्य की बात है कि वार्ड नंबर 7 में हमारे गढ़वा के गौरी माँ के प्रतिमा मंदिर, यहाँ प्राचीन गढ़वा जिला के मंदिर है, उनकी कृपा की तरह से हम लोग बने रहते हैं। और सफाई मंदिर है, 8 मंदिर हमारे वार्ड में पड़ते हैं, सरस्वती नदी पड़ती है, तो सफाई तो सब कुछ होता ही रहता है। जो भी वृद्धा पेंशन हो, ऐसा व्यक्ति को चिन्हित करके हमने वृद्धा पेंशन बनाने का कार्य करते हैं। सर्दी के मौसम में कंबल देने का काम करते हैं, जो अगर जरूरत से ज़्यादा नहीं मिलता है तो अपने निजी कोष से हम भी देते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड वार्ता से बात करने के लिए। जी धन्यवाद मैम। तो हमारे साथ ये विनोद जी थे वार्ड नंबर 7 से, इन्होंने गिनाया कि ये क्या क्या काम करते हैं। ये अपने निजी कोष से भी समाज सेवा में लगे रहते हैं। महिलाओं से एक बार फिर से हम नंबर ले लेते हैं, क्योंकि 10 में से कितने नंबर देंगी, क्योंकि महिलाएं तो खुश दिख रही हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था हो गई है, पहले सिर पे ढो के लाती थी, सफाई से भी खुश है। तो सबसे पहले दादी माँ सबसे ज्यादा बोल रही थी, इन्हीं से पूछते हैं। अच्छा, विनोद जी को 10 में से कितना नंबर देंगी? 10 में से कितना देंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कोई देता थे कि सब कोई। चलिए आप 10 में से कितने नंबर देंगी? 8 नंबर। 8 नंबर देंगी। चलिए हाँ दीदी एक मिनट इधर सुनिएगा। दीदी पानी उठा रही थी, 10 में से कितने नंबर देंगी? सब इनकरे में मारेंगे, सब इनकरे पे मारेंगे। मतलब ये वोट की बात कर रही हैं कि सब इनकरे में मारेंगे। चलिए 10 में कितना नंबर देंगी? हम लोग भी 8 देंगे। 8 देंगे। चलिए 10 में 8। 2 काहे काट ले रही है जी? जितना मन में आया। हाँ, कुछ तो काट के मिलता है। काट के मिलता है। आप कितना देंगी? सब 8 दिए तो मुझे 8। चलिए ये सब सुनिए दीदी एक मिनट आइए, सुनिए। हेलो, आप क्या बोल रही है कि 100 में 100 नहीं देंगे, 10 में 10 नहीं देंगे, क्या कारण है? कारण के बाद मैंने करे एग्जाम में 100 नहीं है, कहीं थोड़ा मतलब मिस्टेक हो जाता है, तो वैसे हो जाता होगा, तो इसलिए हम भी कहे कि 8 देंगे। 8 देंगे। चलिए झारखंड वार्ता की टीम ने आपको मिलाया वार्ड नंबर 7 की जनता से और पार्षद से। अगली बार हम आपको किसी और वार्ड पार्षद और वहाँ की जनता से ले चलेंगे। गढ़वा के सभी वार्ड हम कवर करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए झारखंड वार्ता के साथ। मैं हूँ आपके साथ शीतल विश्वकर्मा। नमस्कार। क्या हैं आपके कानूनी अधिकार? कैसे मिलेगा न्याय? कानून की भाषा आसान शब्दों में झारखंड वार्ता ला रहा है आपके लिए लीगल एडवाइजर, जिसमें वकील साहब देंगे आपको कानूनी सवालों के जवाब। तो अभी लगाइए झारखंड वार्ता को फ़ोन। आप हमें इन नंबरों पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पूछिए कानून से जुड़े सवाल, कानून की किताब समझिए कानून के विशेषज्ञ से। सिर्फ झारखंड वार्ता पर लीगल एडवाइजर में मंगलवार और शनिवार शाम 4 बजे से।